स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चन कि sphere of mass m radius r has a moment of inertia I about its diameter. The solid sphere is recast into क्या बोल रहा है disk whose moment of inertia about axis passing through its edge and perpendicular to plane is remain I. Then radius of disk. Okay. स्पीयर दिया हुआ स्पीयर को हमने डिस्क में कन्वर्ट किया, डिस्क में कन्वर्ट होने के बाद दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो आपको डिस्क और स्पीयर का रेडियस दिया, रिंग का क्या डिस्क का रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या देख रहा है, पहला कंसिडर करो ये स्पीयर दिया है, कहां से पास हो रहा है, ये सेंटर से और डायमीटर के अबाउट। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर ले लेता हूं, जैसे आई वन बोल देता हूं उसको। ठीक है, आई वन इस कितना होगा, इस 2/5 mr²। ठीक है, mr²। अब दूसरा क्या बोल रहा है, डिस्क दिया हुआ है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, डिस्क में। एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, अबाउट क्या बोला है, अबाउट इन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन्स। तो ये रहा आपके पास ये एज और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। ठीक है, अब इसका रेडियस हमें पता नहीं है, इसका मास m है, तो इसका भी मास मैं m ले सकता हूं, बिकॉज स्पीयर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिस्क में, तो मास तो चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा, शेप चेंज होने से रेडियस चेंज हो जाएगा। तो इसका रेडियस हम कंसिडर करते हैं स्मॉल r। ठीक है, क्या कंसिडर करता है, स्मॉलर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या चाहिए, डिस्क का चाहिए। अब बोल सकते हो टैंजेंट, बोल सकते हो टैंजेंट के अबाउट मुझे क्या चाहिए, डिस्क का। हमने बहुत बार क्या किया, टैंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया। तो आपको कैसे निकालना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए मैं इस एक्सिस को कंसिडर क्या करता हूं, ये एक्सिस जो है इसको कंसिडर करता हूं, ये सेंटर। ठीक है, तो यहां से मैं आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैं आई वन बोलता हूं, ये आई टू ले लेता हूं। तो आई टू इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, इज आई सी प्लस कितना आएगा, एम इंटू डी स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। आई सी मतलब जो सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, तो आई सी कितना होता है अपने पास, डी से ये एम आर स्क्वायर बाय कितना होता है, जैसे स्मॉल कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर यूज करते हैं, क्या आएगा, ये स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस भी आर है, तो कितना आएगा यहाँ से इस एम आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 3/2, 3/2 एम आर स्क्वायर। ये हो गया आई टू। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो सेम कर लेते हैं इसको। तो कितना दिया है क्वेश्चन में, इस आई वन इज इक्वल टू आई टू। दोनों का पहले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखा है, बोला सेकंड का भी रिमेन सेम है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल करना है। तो इक्वल कर लेते हैं, कितना आएगा, इसका टू कितना है, 2/5 एम कैपिटल आर स्क्वायर, और आई टू कितना अपने पास आया, इस 3/2 एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों साइड से क्या करो, मास कैंसल। ठीक है, तो अगर इसको शिफ्ट किया तो कितना होगा, ये आएगा 4, नीचे आएगा 15 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको निकालने आ रहा है, तो बस दिया क्या, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल करना है, इक्वल करके उसमें से क्या करो, मास कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि मास सेम ही था, बचा अब आर का रिलेशन, दोनों साथ स्क्वायर रूट ले लिया, ये आएगा 2 डिवाइड बाय कितना आएगा, √15 कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो आप बोल सकते हो स्मॉल आर का वैल्यू ट्वाइस ऑफ आर डिवाइड बाय कितना आ रहा है, √15 है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन सी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना है, मोमेंट प्रैक्टिस कर लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, या डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट के अबाउट, डायमीटर के अबाउट, ये सब आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। एक पेज पे आपको ये सब प्रैक्टिस कर लेना है कि अगर डिस्क आया तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो सेंटर के अबाउट, या तो डायमीटर के अबाउट, या तो टेंजेंट के अबाउट, बस ये तीन ही क्वेश्चन बनते। और स्पीयर में आया तो सेंटर के अबाउट या इसके टेंजेंट के अबाउट। टेंजेंट के अबाउट अभी तक पीवाईक्यू में क्वेश्चन नहीं है, बट इसके टेंजेंट के अबाउट भी पूछा जा सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना। ठीक है, चलो क्लियर समझ आया क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन से बस याद क्या रखना है कि जब भी आप पीवाईक्यू कर रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क है, जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया सबका ऑब्जर्वेशन देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क का है तो सेंटर के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट और डायमीटर, ये तीन ही क्वेश्चन बनते हैं। चलो क्लियर कर लोगे प्रैक्टिस, थैंक यू।